आज भगवत गीता के अध्याय 7 का 7वां श्लोक है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अरे माला लानी थी इसमें। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक बोला, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। अब ये सारा समय चलता है, मुझसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। इसमें भगवान अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव करा रहे हैं। कह रहे हैं भगवान के सिवा कोई नहीं है। अब इसको कैसे समझें? दिखता तो जगत है। हाँ, बड़ा सिर हिल रहा है, भगवान नहीं है ना, तो सिर जगत दिखता कह रही है। तो ये जो ये भगवान की व्यापकता है, खाली हम जानते हैं भी, बस सुना हुआ है। हाँ, गुरु से सुना, पढ़ लिया, धार्मिक पुस्तकों में पढ़ लिया। हाँ, भगवान सब जगह है, व्याप्त है, कण कण में है। पर क्या वास्तव में आपने इसको फील किया, महसूस किया? अभी तो माँ बाप दिखेंगे, पति दिखेगा, पत्नी दिखेगी, दोस्त दिखेगा, दुश्मन दिखेगा, अच्छा दिखेगा, बुरा दिखेगा। भगवान कहाँ दिखता है? हुँ? अभी सांप आएगा, भगवान देखोगे? ये यहाँ पे ये जो सर्वव्यापकता बताई, मुझसे भिन्न दूसरा कोई नहीं, मतलब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। आश्चर्य है, आश्चर्य है। पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? ये हमारी अज्ञानता है। ये हमने जैसे अपने आगे पर्दा डाल दिया अज्ञानता का। जैसे है ही एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ही परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा है नहीं। हम जानवर देखेंगे, पशु देखेंगे, पक्षी देखेंगे, जड़ देखेंगे, चेतन देखेंगे, चोर देखेंगे, साधु देखेंगे। ये सब क्या है? हमारी अज्ञानता के कारण। ये अज्ञानता क्या क्या है? ये एक पर्दा हमारे आगे है। जैसे ये हॉल एक है, इसमें हम एक पर्दा डाल दें तो दो हो जाएंगे ना। तो जगत और भगवान, हम लोग दो करके चलते रहते हैं सारा। परमात्मा है और जगत है, या मैं हूं और परमात्मा है। ये मैं जो हम शरीर की करते हैं, ये भी अज्ञान है, ये भी अज्ञान है। ये शरीर का ही एक पर्दा है, आवरण, अज्ञानता का कारण हम अपने को मैं मान के चलते रहते हैं। इसके लिए बोले धन मुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है और कोई कारण नहीं। पर इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा तो श्रम करना पड़ेगा। कितनी बार वो बात चलती है कि जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता तो नहीं है, कहते हैं, सब बोलते हैं दिखता नहीं है। पर उसके लिए निकालने के लिए क्या करते हैं? मथानी लगाते हैं, श्रम करते हैं, श्रम करते हैं, मथते हैं। तो क्या होता है? मक्खन अलग आ जाता है। तो यहाँ पे भी परमात्मा व्याप्त है। जो बोल रहे हैं ना, मुझसे भिन्न नहीं है, इसको देखना, इसको देखने के लिए अंदर में ये मंथन करना जरूरी है। अपने भीतर के अज्ञान को हमें, इस पर्दे को हटाना पड़ेगा। ये भ्रम हटा तो ब्रह्म हुआ बोलते हैं। बोलते हैं एक नुक्ते का फर्क है ऊपर। ब्रह्म और ब्रह्म में, उर्दू में, सिंधी में जब लिखते थे, एक नुक्ते का फर्क है।
बिंदी लगती है। जो जानते होंगे उनको पता है, सिंधी लोग सर हिला रहे हैं। फर्क खाली इतना ही है, ये बिंदी हमारा अहंकार है, इसका अस्तित्व, जैसे बिंदी का क्या अस्तित्व, ऐसे कुछ नहीं है, पर वो अर्थ भिन्न कर देता है, हम अलग कर देते हैं परमात्मा को। है ही वो शक्ति रूप में वही है, आश्चर्य है, पर दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। तो जैसे इसमें बोल रहे हैं, कहते हैं ये संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मनियो सदस्य मुझ में गुंथा हुआ है। हम लाने वाले थे हमारे पास एक माला, सूत्र में सूत्र की मनियों की तरह। एक तो माला होती है ना, जैसे उसमें भी जैसे तागा पिरोया, उसमें मणि मोती लगे होते हैं, पर तागा दिखता नहीं है, मोती दिखते हैं। उसमें तो साधारण हम मोती हैं, दूसरे लगते हैं तो वो अलग होते हैं, धागा अलग है। पर इसमें जो उन्होंने बोला सूत्र में सूत्र की मनिया, तो एक माला बनती है जो उसी तागे से ही पिरोई जाती है, बनाए जाते हैं, मन के बनाए जाते हैं, मोती बने हुए हैं मेरे पास है, वो मोती बने हुए हैं और उसमें उसी तागे को से उसी में पिरोया जाता है। सूत्र में सूत्र की मनी हो जाते हैं, परमात्मा ही है, सूत्र भी अलग नहीं है। हम सूत्र तो अलग कर देंगे, मनकों को अलग कर देंगे, पर ये अलग वाला है ही नहीं, उसी सूत्र से तो मन के बने, तो यहाँ है ही परमात्मा, यही एक से अनेक हो गया। एक सूत्र था, उसके इतने सारे मन के बन गए, मोती बन गए, मन के मीन्स मोती, ये व्याप्त है। पर ये आपने देखा, जब इसका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सूत्र दिखता नहीं है, मन के देखते हैं। ये जगत जैसे मन के है, उसी से ही बना है, सूत्र है, परमात्मा से ही सब है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मन के दिखते हैं, वो अंदर वाला सूत्र नहीं दिखता, तो इसीलिए परमात्मा हमें दिखता नहीं है, आप भी वही हैं, अलग नहीं है। जैसे जड़ नहीं दिखती है, शाखाएं दिखती हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं। आज फल और फूल झड़ जाते हैं, पर फिर भी क्या हो जाता है, जड़ होती है फिर निकल आते हैं, फिर निकल आते हैं। कितनी बार पत्ते अभी पतझड़ हुआ, फिर नई कोपल आ गई, पर जड़ दिखता नहीं है। सब लगता है संसार का, कल भी बोला सर्कल चल रहा है, पैदा हुए पत्ते, फिर झड़े, फिर आए, फिर झड़े, पर है वो व्याप्त, उसके अलावा कुछ नहीं। ये खाली हमारे अंदर ये गहरा अज्ञान है, जिसके कारण हमें वो नजर नहीं आता है। और नजर क्या है, कोशिश भी नहीं करते। हम तो कहते हैं, हमने इसमें लिखा है नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? कभी आपने प्रयत्न किया खोजने की? खोज हुई आपके भीतर? हम रोज बोलते हैं ये प्यास तो जगाइए अपने भीतर, अंदर में बोले हे परमात्मा तू मुझे मिल। आपको तो संसार की सारी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं कामनाएं भरी हुई हैं, धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, नाम हो जाए, यश हो जाए, कीर्ति हो जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, पोता मिल जाए, पोती मिल जाए, पता नहीं क्या क्या, धन पत्र पत्नी सब चाहिए, वस्तुएं पदार्थ अपने भीतर देखिए, परमात्मा को पाने की चाहत तो है ही नहीं। यही रुकावट होती है, ये कामनाएं हमारे भीतर हमें उससे मिलने नहीं देती, मिलने नहीं देती है। जहां चाह वहां रहा, जहां चाह है वहां रहा है। इस भ्रम को हटाना भी तो है, मिटाना पड़ेगा बिंदी को, लगा के हम ही बैठे हैं। जब तक मिटेगा नहीं तब तक वो नहीं दिखेगा। है तो है तो परमात्मा, पर नजर नहीं आता है। इतनी बार उदाहरण देते हैं, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी, वो बेचारा हिरण है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी में बहुत अच्छी खुशबू होती है, एक आश्चर्य है, और वो खुशबू हिरण को बहुत अच्छी लगती है। पर उसके अज्ञानता ये है
कि वो उस खुशबू को बाहर समझता है। वो बाहर हवा में घूमती है ना, तो वो चलता है तो हवा आगे आगे, तो वो दौड़ता रहता है उस खुशबू के लिए। वो दौड़ता है, छलांगे मारता है, पर जितना आगे जाएगा उतना और आगे, और जितना आगे जाएगा तो वो और आगे हो जाती। पाए हुए को क्या पाना, पाए हुए को क्या पाना, वो तो उसके पास है। पर जब पाने की चाह वो करते तो पाने से और दूर हो जाता है। ये खाली जानना, जब जानना है, जब जान लिया फिर दौड़ खत्म हो जाएगी। फिर दौड़ हो तो प्राप्त ही है। बोलते हैं कि हम लोग रोज लाइन एक बोलते हैं, गुरु हमें प्राप्त की प्राप्ति कराता है। ये कभी लाइन लिख दी कितनी बार, पर इसको कभी फील किया? हाँ जी, ये तो लाइन हम लोगों ने बहुत बार सुनी है। प्राप्त की प्राप्ति यही है। व्याप्त है परमात्मा, हमें प्राप्त है, पर हमें इसकी जानकारी नहीं है। गुरु हमें क्या कर देता है, उसको जना देता है। हम कहते हैं कौन जना सकता है? जिसने जाना वो ही जना सकता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है तो व्यक्त। ये अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए भी तो कोई चाहिए। जहां पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे, फिर आपको सजदा कौन करे? जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। जब प्राप्त हो गया, सभी कुछ प्राप्त फील करेंगे, फिर दौड़ खत्म हो जाएगी संसार की। दोनों अरस परस है। जब तक आपके भीतर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आप उनसे अलग है, नहीं मिल पाते हैं। और जहां मिले तो कामनाओं का अंत हो गया। ये क्या हो, इसको बोलेंगे मोक्ष हो गया, मोक्ष की प्राप्ति। हमारा जहां हमने वो जान लिया, फिर जानने का कुछ शेष नहीं रहे। आप मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं, हम बंधे किससे हैं? अपनी इच्छाओं कामनाओं से तो ही बंधे हैं। यही इन्हीं के कारण हम वासना अनुसार फिर जन्म होता है। सारे बंधन टूट गए तो मुक्त हो गए। ये सब कामनाएं इच्छाएं हमें बांधती रहती हैं। ये जो बांध रहा है, और कोई नहीं बांध रहा है, हमारी इच्छाएं कामनाएं हमें बांध के बैठी हैं। इससे अलग होना, दोनों जानते ही सब जैसे झड़ जाएगा, दौड़ खत्म हो जाएगी, जीवन का आनंद आने लगता है। ये बोलते हैं, पर आपने देखा है कि जब छोटे होते हैं तो खिलौनों की चाह होती है। हम्म? खिलौनों की चाह होती है। हाथी घोड़ा दे दो, झुंझुना पकड़ा देते हैं बच्चे को, झुन 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 करता है। फिर एक खिलौना टूटा, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए। पर जब आप बड़े हो जाते हैं, फिर खिलौनों की चाह होती है, छूट गए खिलौने। तो ये संसार सारा क्या है? मैं अज्ञानता में बड़ा अच्छा लगता है, पसंद आता है। सब खिलौने हैं। जब आपके अंदर इसे ज्ञान की मेच्योरिटी आ जाएगी, बड़े हो गए, जब आपको समझ गया मैं ही वही परमात्मिक स्वरूप हूँ, सब मेरा ही अपना ही है रूप, चाहे जड़ चाहे चेतन, फिर हमें प्राप्त करने की कोई चाह नहीं। तो इस संसार के ये खिलौने हमसे छूट जाए। और अच्छा बोल रहे थे कि लाओत्से जो था वो मेच्योर पैदा हुआ था, बूढ़ा पैदा हुआ। अब बूढ़ा कोई पैदा होता है? लाओत्से के लेकर थे, वो बूढ़ा पैदा हुआ। और बाकी जो संसार के लोग होते हैं, वो बच्चे ही मर जाते हैं, बड़े ही नहीं होते हैं। अब बड़ा यश पहेली लग रही है। जब आपके भीतर इच्छाओं कामनाओं का एक सिलसिला चल रहा है, धन मिल जाए, दुकान खुल जाए, पद हो जाए, पैसे मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ये हो जाए, अभी पूछेंगे ये झुंझुने आपके अंदर चाह, गुरु से भी मांगेंगे, भगवान से भी यही सब चाहते हैं। आप झुंझुनों में खुश हैं, खिलौनों में? इच्छाएं कामनाएं ये झुंझुने हैं। रोज बोलते हैं ये झुंझुने छोड़िए। जब आपके भीतर मैच्योरिटी आएगी, फिर चाह नहीं रहेगी बाकी कोई।
फिर भीतर कोई चाह बाकी नहीं रह जाएगी। सब देख लिया, ये बुदबुदे हैं, गाने भजन गाते हैं, टूट जाते हैं। इनको हासिल करना क्या है? ये सब संसार, फूटते हैं बनते हैं, फूटते हैं बनते हैं। अच्छा, मतलब अगर इस चाह में है तो आप, बच्चे ही आए बच्चे ही चले गए, मर गए। लाओ त्सो क्योंकि ज्ञानी था, उसके लिए बोलते हैं वो बूढ़ा पैदा हुआ। ये रोज हम बोलते हैं ये ज्ञान की मैच्योरिटी लाई है अपने भीतर। ये ज्ञान की मैच्योरिटी आनी चाहिए हमारे भीतर। ज्ञान की मैच्योरिटी और कुछ नहीं। जब आपने स्वयं को परमात्मा जाना, ईश्वर जाना, फिर कौन सी बात रह गई? सब कुछ जान लिए, आप बड़े हो जाएंगे। ये खिलौने छूट जाने चाहिए। झुनझुने आपने जो पकड़ रखे हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, सारा समय कल्पना चलती रहती है। कब इनसे हटेंगे? बहुत दिन तक दौड़ हो गई, अब नींव पे ध्यान देना शुरू करें। हम लोग की आदत होती, बिल्डिंग देखते हैं बहुत अच्छी है, अरे इतनी ऊंची बिल्डिंग, दिमाग, नोएडा में इतनी लंबी लंबी, बॉम्बे में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती थी, पर जितनी बड़ी बनती है उससे ज्यादा कहती गहरी नींव होती है। पर नींव पे नजर ही नहीं होती। फ्लोर गिनते हैं कितने फ्लोर हैं। वो गया था ना बॉम्बे में, जोक सुनाते हैं, बिल्डिंग देख रहा था, सोचा ये नया बंदा आया है, गांव का गया था। मेरा क्या देख रहा था? बिल्डिंग देख रहा है। कहता है जितने फ्लोर देखोगे ना उसके 100 रुपए लगते हैं, देखने के पैसे लगते हैं। कहता अच्छा ऐसा भी होता है? बोला कितने फ्लोर देखे? कहता है 10 फ्लोर देखे। तब अपन पैसे तो 10 फ्लोर के पैसे ले लिए। और जब आगे बढ़ा कहता है मैंने तो 20 फ्लोर देखे थे, मैंने तो बेवकूफ बना दिया उसको, मैंने तो 20 देखे थे। और बेवकूफ खुद बना, फ्लोर देखने के पैसे होते हैं। मुंबई वाले लूट लिए उसको। जो खाता है बाहर ही देखने, सब लुटते पुटते रहते हो। आप खुद को ही गंवा के बैठे हो, खुद को गंवा के बैठे हैं। आश्चर्य ये है, खुद लुट गए। अपना ही एहसास नहीं है आपको, अपने को ही नहीं जान रहे हुए माए मैं कौन हूँ। ये गहराई में इसका अध्ययन होना चाहिए। ये अध्ययन बोलते हैं क्या है? यही अध्यात्म है। आप धार्मिक बनिए, धार्मिक बनिए, आध्यात्मिक बनिए। जब हम उससे मिल के एक हो जाए, ये मंथन हमारे भीतर सारा समय चलता रहना चाहिए। हम बेवजह उसको दूर समझ के बैठे हैं। कितने उदाहरण देते हैं, सर के ऊपर मणि लगी रहती है, उसी के प्रकाश में देखता रहता है और सोचता प्रकाश भागता रहता है। प्रकाश तो उसके पास ही है, मणि तो उसके पास है, पर वो बेचैन होता रहता है। हम संसार में ऐसे ही बेचैन हैं। और जब आपके भीतर ये जब एहसास होगा, मैं वो परमात्मा का स्वरूप हूँ, सर्वत्र वही है, तब आपके भीतर से कोई दुख नहीं रहेगा। आपके भीतर चित्त शांत होगा, सारी बेचैनी खत्म हो गई। यदि आप अभी दुखी हैं, हलचल में हैं, बेचैन हैं अंदर में, तो क्या हुआ? अभी ज्ञान भीतर नहीं आया, मुक्ति नहीं हुई। क्योंकि वस्तुएं पदार्थ हमें असंतुष्टि देते हैं, सुख नहीं देते हैं। एक सुख प्रतीत होता है संसार में, सुख होता नहीं है। हम सोचे कि सुख मिल जाएगा, दौड़ रहे हैं माया के पीछे। क्यों दौड़ते हैं? एक आभास होता है कि सुख मिलेगा। लड्डू ले आएंगे पोता हुआ, नाना बन गए हैं, दादा बन गए, लड्डू ले आए, बहुत खुश हैं। क्या उसमें सुख है? नौकरी लग गई, हो गई, शादी हो गई, डिब्बे आ गए। आजकल तो शादियों के बाद धूम मची हुई। ये क्या, कितनी देर का सुख है? इस सब में सुख नहीं है।
चाहनाएं हमें जितना सुख देती हैं प्रतीत होती हैं उतना ही दुख होता है। और जब आपके अंदर आप उसको पा लिया परमात्मा को, तो परम आनंद की प्राप्ति, इसको क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद रूप, आनंद का स्वरूप है आप। जिसने सत्य को जान लिया वो ही आनंद में आ सकता है। सच्चिदानंद। हमारे अंदर और कौन सी पीड़ा है, कौन सा दुख है, खोजिए अपने अंदर। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान। आपने स्वयं को वो जाना नहीं। जब बोल रहे हैं, अभी प्रश्न बोल रहे हैं कि बीमारी में जाता है, किसको दर्द हुआ, किसको पीड़ा हुई, किसको पीड़ा हुई? शरीर को। तो यानी हर समय इसको अलग करता रहता, फील करता रहता। हम बोलते बोलते दादाजी बोलते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो दर्द उसका हो जाए। शरीर सबके अंदर ये प्रश्न बहुत उठता है कि मेरे को दर्द है, मेरे को नहीं दर्द। मैं तो वो परमात्मिक स्वरूप हूं, मैं इसको अलग हूं, मैं दर्द को भी देख रहा हूं। ये अभ्यास करना पड़े। फिर ये बोले, फिर हम तो फिर मेरे का दर्द नहीं, मैं तो कुछ देखूंगा नहीं। एक ने बोला, फिर मैं दवाई क्यों लूं, मैं क्यों खाऊं? नहीं खाऊंगा। पर ज्ञानी क्या बोलता है? मुझसे अलग है पर मेरा जैसे एक पड़ोसी अलग। इसको हम क्या करते हैं? तो बहुत अच्छा उसकी हम सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, दवाई दारू चाहिए होती है उसको देते हैं। तो आपके शरीर में कुछ है, पीड़ा है, दर्द है, कोई बीमारी है, तो उसका इलाज भले करते हैं, पर जैसे दूसरा जान के, दूसरा जान के, तो पीड़ा भी दूसरे की हो जाएगी, दर्द भी उसका हो जाएगा। मैं देख रहा हूं। डॉक्टर को भी बताएंगे जैसे किसी और की पीड़ा बताते हैं। बच्चा जैसे नहीं बता पाता है तो माँ सब डॉक्टर को जाके बताती है। हम भले बोलेंगे, कहते हैं यानी भी तो दवाई लेता है, फिर वो भी करता है, लेगा, पर फिर भी उससे अलग है। ये पीड़ा क्यों होती है, दर्द क्यों होता है? हम शरीर के साथ सारा समय जुड़े हुए, इसलिए दर्द होता है। इसका पूरा समय अभ्यास करना है। खिन खिन भूला ना रहे। बार बार हम जीव भाव में आ जाते हैं, हम शरीर के भाव में आ जाते हैं। मालूम नहीं होता, जैसे पानी के ऊपर काई एकदम से आ जाती है, देर नहीं लगती है। अभी आपने साफ किया, फिर आएगी। अभी हम यहाँ से पूछ जाएंगे, सत्संग से जाएंगे, हाँ मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, आपने बोला, पर संसार की परतों से अज्ञानता गई, काई फिर आ गई, हम फिर जुड़ गए। और काई होती है तो बदबू आती है, पीड़ा होती है, दिखता नहीं पानी। तो अपने आप को ये सारा समय ये सफाई करते रहना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ। आज पीड़ा दादाजी को भी थी, गीता भगवान को भी थी। शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां थी उनके पास, प्रैक्टिकल। अभी बड़ों को तो देखा नहीं, रामकृष्ण परमहंस को नहीं देखा, उनके अंदर तो कैंसर था, नहीं बोलेंगे, उन्होंने भी देखा। उन्होंने अपनी पीड़ा को कभी नहीं भूला। दर्द होता था, उनके शिष्यों ने बोला, कितनी बार हम बताते। वो खा नहीं पाते थे, गले का कैंसर था। दर्द नहीं होगा, जरूर होगा। नहीं खा पा रहे हैं, सांस लेने में भी दिक्कत। तो शिष्य जो उनके थे, उनके नजदीकी, उनको पीड़ा, उनके दर्द देख के उनको पीड़ा होती थी। उन्होंने एक बार बोला, आप तो इतने पुजारी हैं, चले जाइए काली से मांग आइए कि हम खा तो पाए, इतना तो कर दे। गए काली के पास, सबके कहने से फिर वापस आए। और क्या बोला? बाहर आकर के बोला, पानी भी नहीं पी पा रहा, कहते शरबत मंगाओ। और शरबत लेकर के क्या किया? सब में बांटा। जब सब में बांटा तो बोला, हमने कहा आपको बोला था कि आप काली से मांग के आइए कि आप पानी तो पी पाए, कुछ तो जाए, आपके लिक्विड तो जाए अंदर। या तो वही तो कर रहा हूं। बोले, वही क्या कर रहे हैं? कह रहे सब में मैं ही तो व्याप्त हूं, मैं सबके रूप में मैं ही पी रहा हूं। ये व्यापकता,
दोनों चीज उसमें आ रही है। अपने को व्यापक बना दिया, सब रूपों में वही हूं, तो अपनी पीड़ा चली। उन्होंने मांगा ही नहीं। ये ज्ञान की स्थिति है। व्याप्त है ही वो, ये भी वही है। तो वही खा रहा है, वही चल रहा है, वही घूम रहा है। आइए ऐसी ऊंची स्थिति में, क्योंकि सबको थोड़ी एज के बाद सबको शरीर के साथ बड़ी जुड़न हो जाती है, और भय भी लगता है बीमार ना हो जाए। हलन दिया लाए देना, चला के चला देना, भगवान चलती हुई ले जाना। आपके होने से कह सकते हैं, हो सकता है। बड़े बड़े ज्ञानियों पे भी कष्ट आए तो क्या कर सकते हैं। पर इसके लिए हमारी तैयारी होनी है, सारा समय की तैयारी। शरीर की पीड़ा सबको लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जुड़े हैं। ऐसा भी नहीं कि जड़ है ज्ञानी। देखिए, जब बोल रहे ना पीड़ा, तो ज्ञानी को पीड़ा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जड़ नहीं, उसको भी पता है, आज उसको सुई चुभेगी, चुभेगा। एक ने ऐसे ही किसी के सारा समय बोलते थे मैं शरीर नहीं, शरीर नहीं। गीता भगवान को जाके चुई चुभ दी उन्होंने। ऐसे किया, क्या किया? कहते चुभ गई ना, चुभ गई ना, आपको भी दर्द हुआ ना। लोग ऐसे भी होते हैं, यदि पागल। बोला आपने आपने भी कहा की, तो उन्होंने कहता है, कहता पागल तू है, मैंने नहीं यहाँ करी। मतलब आपको मैंने सुई चुभी, आपकी आग निकली ना। तो बोली वो आह भी किसकी थी? शरीर की थी, मेरी नहीं थी। आह भी किसकी थी? शरीर की थी। ये आप बोल सकते हैं, ये डिनाई करके क्वेश्चन पूछा था, डिनाई कर सकते हैं मैं शरीर नहीं हूं। जैसे कोई और चिल्लाया, उसने चिल्लाया, मैंने तो ना चिल्लाया। पीड़ा में कहते हैं ज्ञानी हाय हाय करके भी मरेगा तो भी वो ज्ञानी है, क्योंकि शरीर हाय कर रहा है। मैं तो बोले अरे हाय हाय करके, ऐसे तो बोलते थे नहीं। पर ये सफाई अपने साथ होगी, सच्चाई हमारी अपने साथ है। ये दूसरा नहीं समझ सकते। आप वास्तव में समझते हैं कि ये शरीर मुझसे अलग है, एहसास होना है। इसलिए हम तो कहते हैं, दादाजी को जब हम सुनते थे अब हमको ये समझ में आता है, सारा समय वही वही क्यों रिपीट करते थे क्या? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट, मैं परमात्मा के शरीर हूँ, मैं हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, ये 4-8 लाइनें क्यों बोलते रहते थे? ये वो हरदम बोलते थे मैं अपने को सुना रहा हूँ, अपना पक्का करते थे। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसको तो बहुत पक्का करना है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। आप बोलेंगे, आप तो बोलेंगे मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूँ, सो एंड सो हूँ। दर्द हो रहा है उसको, हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। राम तीर्थ बोलते थे ना, अपमान हुआ किसका हुआ? राम का हुआ। थर्ड पर्सन में सारा समय रहना है। अपमान हुआ तो उन्होंने क्या बोला? आज स्वामी राम को गालियां मिली। आज मान हुआ तो उसका हुआ। ये इन्होंने अपने साथ किया। तभी शांति है, तभी आनंद है, तभी आनंद आ सकता है। मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, ये द्वंद्वी जोड़ों में तभी आप एक हो सकेंगे। ये यहाँ दिखता है ऐसे कुछ नहीं, पर सारा समय का अभ्यास है। वैसे बोलते हैं हलंद हसंदिया खेलंदिया खावंदिया विचा हमें मुक्त। ठीक है, यहाँ से हंसते बोलते खाते पीते दिखते हैं, बाहर से हम लोगों को कुछ भी मना नहीं कराया है, यानी हंसता बोलता दिखता है। पर भीतर से पूरा वैराग्य। वैराग्य क्या है? इस पूरे शरीर से अपने को अलग करना, या फिर एकाकार स्थिति। मैं ही हूं, है ही एक, वो ही है, दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जब एक है तो दर्द कौन महसूस कर रहा है? दूसरा है तो महसूस कर रहा है ही नहीं। दूजा भाव न हो, ये अंदर में अपने पक्का करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन था ना क्या? आपका था ना, क्या बोले? ज्ञान भया। क्या? ज्ञान अग्नि पहला ना क्या बोला? ज्ञान अग्नि, फिर दग्ध है कर्म। ऐसे कर्म दगते नहीं है। हम्म? ये ज्ञान फिर क्या है? ज्ञान क्या समझते हैं आप? ज्ञान से क्या समझते हैं?
हम्म, अपने को जानना। देखिए ठीक है, पता है मैं कौन हूं। आप ये शरीर है? नहीं। आपका जो नाम है वह नहीं है, हाँ? अब कर्म कौन कर रहा है? कर्म कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। बोले ना, ज्ञान अग्नि दग्धय कर्म बोला है। कर्म शरीर करता है, भोगता भी कौन है? शरीर, है ना। कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा। तो यहाँ पे आपका ही आंसर इसमें निकल रहा है। तो ज्ञान सबसे बड़ा ये क्या है? स्वयं को जानना ही ज्ञान है। हु एम आई, मैं कौन हूं। जब आपने अपने को जाना कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तो जो भी कर्म हुआ मैंने नहीं किया। अभी जब कृष्ण का बोलते हैं ना, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, दृष्टांत हम अक्सर ही बताते हैं। गोपियों ने बोला दुर्वासा ऋषि को खाना भेजना था, नदी बीच में पड़ रही थी, बोले कैसे जाएंगे? तो बोलना, नदी को बोलना कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा है, तो नदी नीचे हो जाओ। अंदर में संशय तो था, ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग स्त्रियां खड़े हैं और कह रहे हैं कि नदी नीचे हो, अगर स्त्री का मुख नहीं देखा। और जाकर के कहते नदी पता नहीं नीचे होगी कि नहीं होगी, पर जैसे ही उन्होंने ये बोला तो नदी नीचे हो गई। और पैदल चल करके खाना दुर्वासा ऋषि को उस पार दिया। उन्होंने बहुत प्यार प्यार से सारा खाना खाया। जब वापस जाने लगी तो बोला, देखा तो नदी फिर वो ऊपर आ गई थी। मैंने उससे बोला हम लोग कैसे जाएंगे? बोला आई कैसे थी, यहीं से तो चल के आई, आई कैसे थी? तो उन्होंने बोला, कहा था कि कह देना स्त्री का मुख नहीं देखा है तो नदी नीचे हो जाओ। तो कहते हमने बोला तो हो गई। बोले अब जाकर के बोलना कि मैंने अन्न का दाना भी नहीं खाया तो नदी नीचे हो जा। दुर्वासा ऋषि ने अन्न का दाना नहीं खाया तो नदी नीचे हो जा। अरे सारा समय इतना बढ़िया खाना खाया 56 प्रकार का, और बोले अन्न नहीं खाया, अन्न का दाना। पर जाके बोला तो क्या हुआ? नदी नीचे हो। ये क्या? किसने नहीं खाया, किसने नहीं देखा? देखा, देख तो आंखें रही थी, आंखें तो देख रही थी, मुख ने पूरा खाया। किसने खाया? ये इंद्रियां शरीर हैं, इसके देखने वाला पीछे कोई और है। वो नहीं बोलता मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा। इंद्रियों ने देखा, मैंने नहीं देखा, शामिल नहीं हुए उसके साथ। तो जो भी कर्म हुआ वो किससे हुआ? शरीर से हुआ। तो ज्ञान ये बोलेगा मैं ये शरीर नहीं। जब मैं शरीर नहीं तो मेरे कर्म क्या हुए? ज्ञान अग्नि दग्ध। भोग रहा है, शरीर भोगा, ऐसा नहीं कि बीमारी आई। रामकृष्ण ने क्या कर्म तो भोगा ही उन्होंने। और कुछ जाने अनजाने कि एक कर्म ज्ञानी भी भोगता है, और उनका तो अंतिम जन्म होता है, उनके तो ज्यादा ही कर्म, ज्यादा ही शरीर पे तकलीफ आती, वो बात अलग है। पर वो मानता नहीं है। ये ज्ञान अग्नि, तब आपके कर्म जल के भस्म होंगे, जब आप अपने को परमात्मिक स्वरूप जानेंगे, शरीर नहीं मानेंगे। शरीर के साथ सब कर्म होंगे, शरीर कर्म प्राणी है, कर्म कर रहा है, कर्म भोग रहा है, और मैं इससे अलग हूं, धीरे से अलग हो जाए। दादाजी बोलते थे ऐसे ही है, जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ जाता है, आगे चला जाता है। तो आप अपने शरीर से ऐसे ही अलग हो जाएंगे, तो आपके खाते में कोई कर्म नहीं आएगा। मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं, यही डिनाई कर। मैंने नहीं किया, आपका अंदर वाला बोलेगा मैंने किया।
पुराना कभी बचपन का किया होगा वो भी आपके सामने आएगा, चाहे अच्छा किया बुरा आपके अंदर पड़ा रहेगा। मैंने किया, दादाजी बोलते थे, एक रुमाल देके तुम भूल नहीं सकते हो, अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म, भूल सकते हैं मैंने दिया था। अब बेटी को इतना देते हैं, अपने खुशी से देते हैं, तो भी बोलते हैं हमने इतना दिया, पूरा लिस्ट बना के रखते हैं। तो आपका तो सब कर्म आप अपने खाते में लिखते हो, आप भूल सकते हैं। पर जब बोलेंगे कि मैंने किया, तो फिर आप उसको मानेंगे। हमने वो कितनी बार बोलते हैं, घुटने में दर्द था, उससे पूछा, ज्ञान सुना हुआ था, दर्द है ना, कहते, हाँ भोगो भोगो, कह रही हूँ भोगो, वो किया है तो भोगो। कर्म किया भी मानते हो, कर्म भोगते भी मानते हो, पीड़ा भी से मैंने किया ही नहीं, फिर आपको दर्द भी नहीं होगा। आज रामकृष्ण अलग हो सके उस पीड़ा से, दोनों ही कनेक्टेड है। ज्ञान में मुख्य यही है, खाली शरीर से अपने को विलग होना, परमात्मा साथ एकाकार होना है ही। अभी पूरा व्याप्त है, बोला संपूर्ण जगत मुझ में ही व्याप्त है और कुछ नहीं। पर शरीर में मत ढूंढिएगा, इससे मिला देना, मर्ज इन द ओशन। है बूंद वही, सागर भी वही है ना, सागर में भी H2 है, पर यदि बूंद अस्तित्व बना के बैठेगी तो सूख जाती है। इसको मिला दीजिए, तभी संभव हो सकता है। सूत में सूत की मणियां, कल दिखा देंगे। आप वाली माला कभी जपते हैं लोग, वाली माला हरिद्वार में मिलती है, वो सूत की बनी होती, तांगे की, और उसको पिरोया भी सूत में ही जाता है। ये गीता का श्लोक ये वाला बहुत चलता है, मुझ में गुंधा हुआ है, मुझसे भिन्न कोई नहीं है। तो एक और उदाहरण अच्छा था, कहते हैं जैसे आकाश में, आकाश से ही वायु उत्पन्न होती है, फिर वहीं घूमती घूमती है, फिर उसी में ही खत्म हो जाती है, आकाश में ही रहती है। आकाश है ना, खाली खाली प्लेस में हवा होती है, आकाश में ही वायु होती है, फिर उसी में ही घूमती है, उसी में लय होती है। तो ऐसे ही व्याप्त है परमात्मा, ये आकाश, यानी आकाशवत हो जाता है सारा, वही व्याप्त है और कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं। इस व्यापकता को जानिए।